नमस्कार, आप देख रहे हैं UPGN न्यूज़ भारत। इस समय हम ग्राम सभा हरिहरपुर पहुंच चुके हैं, जो ब्लॉक सुरियावा, तहसील भदोही, जनपद भदोही माता है। यह ग्राम सभा जो हरिहरपुर है 392 विधानसभा क्षेत्र के अंदर आता है और इनके ग्राम सभा में कुल वोट की संख्या 1350 के लगभग है और इस बार बूथ पे 850 वोट के लगभग इनके बूथ पे वोट पड़ा था। जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं दिनेश कुमार जी हैं, वो 273 वोट पाकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जीते थे। ग्राम सभा के लोगों ने इनके ऊपर विश्वास जताया और पहली बार चुनाव लड़े प्रधानी का और चुनाव जीत भी गए। इसके पहले जिला पंचायत सदस्य का चुनाव लड़े थे, कुछ वोटों से हार गए थे। इसके बाद अनुभव इनको मिला और गांव में अपनी पकड़ बना कर रखे, व्यवहार को बना कर रखे, जिसको देखते हुए ग्राम सभा ने 273 वोट देकर 2021 के पंचायती राज के चुनाव में इनको अच्छे वोटों से चुनाव जिताया। आइए जो यहाँ के नवनिर्वाचित प्रधान जी हैं दिनेश कुमार जी हैं, इनसे खास विकास के मुद्दों पर हमारी बातें होंगी। प्रधान जी नमस्कार, आपका UPGN भारत में स्वागत है। सर, आपको ग्राम सभा के लोगों ने 273 वोट देकर काफ़ी अच्छे वोटों से चुनाव जिताया इस बार, तो आप ग्राम सभा के लोगों को क्या संदेश देंगे? ग्राम सभा के लोगों को हम संदेश देना चाहते हैं कि गांव का विकास हो, जो जिस श्रेणी में है, जो जिस चीज़ का पात्र है उसको वह सुविधा उसको मिले। जी, आवास का है, वृद्धा पेंशन का है, विधवा पेंशन का है, राशन कार्ड का है और भी जो सुविधाएं हैं जो जिस लायक है उसको वह सुविधा मिले। जी सर, सरकार की प्रथम मंशा यह है कि हर ग्राम सभा में पंचायत भवन, जिसे मिनी सचिवालय कहा गया है। जी। तो सर, आपके यहाँ पहले से बना हुआ है कि आपके कार्यकाल में नया बन रहा है? हमारे यहाँ पहले से बना हुआ है लेकिन वह जर्जर है, वह उपयोग लायक नहीं है। उसको हम ब्लॉक में लिख के दिए हैं कि हमको नया सचिवालय बनवाने के लिए फंड दिया जाए, पैसे दिया जाए, हम उसको नया बनवाएं। जी, मतलब अभी पुराना ही पड़ा हुआ है। हाँ, अभी पुराना है, वह अभी सही नहीं है। जी सर, सामुदायिक शौचालय की स्थिति क्या है ग्राम सभा में? सामुदायिक शौचालय बन गया है, उसमें थोड़ा सा काम है, वही पेंटिंग का और टाइल का। बजट नहीं था खाते में, इसलिए काम रोक दिया गया था। अब धन आया है, उसको काम करवाएंगे। जी सर, स्वच्छ भारत मिशन के तहत जो 12,000 रुपये मोदी जी ने शौचालय के लिए, जो मिनी शौचालय जिसे बोलते हैं इज्जत घर, जी, उन्होंने लॉन्च किया था। तो सर, आपके ग्राम सभा में अभी लगभग कितना बाकी है, मतलब कि अभी नहीं बन पाया है? जो बाकी तो पूर्व में जो थे जी शादीशुदा लोग, जी, हम समझ रहे हैं लगभग 80-85% लोगों का बन गया है। जी, बाकी कुछ पूर्व का बाकी है, कुछ नए लोगों का भी बाकी है। जो पूर्व में बना था वह उपयोग लायक रह नहीं गया है। जी, जी, जो सरकार के धन द्वारा बना था वह इस तरीके से बनवा दिया गया है कि 6 महीने साल भर के बाद वह प्रयोग लायक रह नहीं गया। जी, मतलब वो खराब हो गया। हाँ, वो खराब हो गया, मानक के हिसाब से नहीं बन पाया। मानक हिसाब से बन नहीं पाया, वो ठीक ठाक से उसकी व्यवस्था नहीं हो पाई। जिस तरह से बना था वैसे ही कहीं आंधी में गिर गया, कहीं वैसे बारिश में, और वह अपने से उपयोग लायक नहीं रह गया। सर, आपके ग्राम सभा में कितने गरीबों की संख्या है जो अभी तक आवास नहीं पाए हैं, और कितना आवास आपको और मिल जाए आपके 5 साल में कि आप अधिक से अधिक गरीबों का आवास बनवा सकें? लगभग कितना बाकी है अभी? हमारे यहाँ आवास की पात्रता में कम से कम अभी 200-250 लोग हैं, 200 लोग हैं जी, जो कि बाप को मिला है तो 2-3 बेटे हैं, उनको रहने की व्यवस्था नहीं है, या अभी जो मेन श्रेणी में है उनको भी नहीं मिला है। आवास लिस्ट में है लेकिन अभी आ नहीं पाया है, कुछ बाकी है सूची में, लेकिन हम समझते हैं कभी कम से कम 150-200 आवास मिले लोगों को, जी, जी, तो गांव में थोड़ा सा दिखने लगे कि हाँ उनको गरीब पात्रता में आवास मिला है। जी, 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 मतलब लगभग 150 से 200 तक अभी आवास की आवश्यकता है, जो गरीब हैं, जिनको मकान चाहिए, रहने के लिए घर चाहिए, और काफ़ी समस्याएं उनको रहने में हो रही है। एक ही घर में काफ़ी परिवार लोग अपना जीवन यापन कर रहे हैं। जी, जी सर, हर ग्राम सभा में राशन वितरण की समस्याएं तो नहीं होती हैं, लेकिन कुछ न कुछ ग्राम सभा में कोटेदार के द्वारा राशन वितरण में खामियां देखी जाती हैं कि अपात्र लोग जो सक्षम हैं उनको राशन ले जाते हैं। हाँ। और जो गरीब हैं उनको नहीं मिल पा रहा है। तो सर, क्या आपके भी ग्राम सभा में समस्याएं हैं कुछ ऐसी? हाँ, समस्याएं हैं, ऐसी समस्याएं हैं। अभी हम जब से ग्राम प्रधान पद पे हुआ हूँ, जी, जी, तब से करीब 15-16 लोगों का नाम कटा हुआ था। उनका मतलब उनके घर का कोई राशन कार्ड ही नहीं था जी, तो उनका हमने कहा सुन करके कैसे भी कोशिश करके 7-8 लोगों का 10 लोगों का बनवाया है। अभी 7-8 लोग छूटे हैं। जी, जी, उनका अभी
ऑनलाइन करवा करके फार्म जमा करवाए हैं, अभी उनका हो नहीं पाया है। और कोटेदार से मैं कहा हूँ भाई उस पर ध्यान करिए, करवाइए। मूल चीज़ है कि अभी जो है जो पात्र हैं हमारे गांव में जी उनको, जो लाल कार्ड वाले हैं और यूनिट वाले हैं, जी अभी कुछ श्रेणी चाहिए उनको लाल कार्ड के लिए। जी मतलब काफ़ी लोग भी हैं जिसे गरीब असमर्थ हैं जी जिनको चाहिए। और मूल चीज़ यहाँ देख रहे हैं कि पात्रता में जैसे जहाँ जिस परिवार में 5-6 लोग हैं जी उनको 3-4 यूनिट राशन मिल रहा है। अभी यूनिट में कटौती है, क्या सिस्टम है सरकार में कि अब कहा जाता है, कोटेदार बताते हैं कि जो 2011 में जनगणना हुई थी उसी आधार पे मानक पे अभी दिया जा रहा है। नहीं नहीं, तो परिवार में अभी तो सर यूनिट तो जुड़ रहा है। हाँ मतलब यूनिट जुड़ रहा है, लेकिन वो बताते हैं कि अभी जो जितना पात्रता थी पहले उसी में इधर उधर करके दिया जा रहा है। कहीं जो है जिस परिवार में 5-6 लोग हैं तो 4 लोगों का जुड़ गया, 2 लोगों का कट गया। अब 7 लोग हैं, 6 लोग हैं, पूरा नहीं जुड़ पा रहा है और उसमें 2-3 लोगों का छूट ही जा रहा है। जी जी जी, और राशन समस्याएं हैं कुछ। हाँ, राशन वितरण जी। में भी सर गांव में वैक्सीनेशन का कार्य भी कैंप लगा के सरकार करवा रही थी। जी। आपके माध्यम से गांव में 1-2 बार कैंप भी लगा होगा, लोग आए होंगे, वैक्सीन लगाए होंगे। तो लगभग सर कितना परसेंटेज आपके गांव में वैक्सीनेशन हो गया है? हमारे ग्राम सभा में तो हम समझ रहे हैं 95-98% वैक्सीनेशन हो गया है। जी कुछ ही लोग जो हैं कि जो बीमार किस्म के थे या जो ज़्यादा ही मतलब भ्रमित थे कि हम लगवा लेंगे तो हमको हाँ, ये हो जाएगा वो हो हाँ, जाएगा, हाँ। वही रह गए 2-4-10 होंगे। बाकी तो हम समझते हैं कि सभी लगवा लिए हैं। जी जी, लगभग हाँ। 90-99% हाँ, हो गया है। 99% हमारे यहाँ हो गया है। जी हाँ। सर। पूरा मैडम ने आई थी जी 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 घर, पहले तो हॉस्पिटल हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र है जी। वहाँ पे लगा। उसके बाद घर घर भी जा कर के हमारे यहाँ विद्यालय हैं 2-3 ठू, वहाँ पे लगाए थे। तो हम समझते हैं कि 99% हमारे यहाँ वैक्सीनेशन हो गया जी। है। सर आपके ग्राम सभा में कुछ ऐसी जटिल समस्याएं हैं जो कि आज तक कोई प्रधान वो काम न किया हो, वो समस्या आप अपने कार्यकाल में उसको निपटाना चाहते हो, उसको मतलब कि हल करना चाहते हैं? कुछ समस्याएं ऐसी गांव में हैं? हाँ, कुछ समस्याएं हैं। पानी निकासी का है जी रास्ते का है और रास्ता चक्रोट है, पानी निकासी का है। जी। इसलिए हम चाहते हैं कि ग्राम सभा में जो भी हमारे यहाँ संभ्रांत लोग हैं उनको बैठा करके बातचीत करके जी जी पानी निकासी का रास्ता जी और आने जाने के लिए आम रास्ता, जी जी इसके लिए हम बैठ करके उसके लिए विचार करेंगे, उसको काम करवाएंगे। जी। हाँ, सभी लोगों को बैठा कर जी सम्मान से अपना मामला हाँ हल करेंगे। थोड़ा सा चुनाव चर्चा 2 मिनट का। सामने विधानसभा का चुनाव है, नज़दीक भी आ गया है। एक चरण का चुनाव भी ख़त्म हो गया, लगभग 60-62% वोट भी पड़ चुका है। जी। और सर आप गांव के मुखिया हैं, प्रधान हैं आप, और प्रधान की बातों को लोग बहुत सम्मान करते हैं, मानते हैं। तो सर क्या लगता है कि आपके गांव में की जो भी आबादी है, जो वोटिंग पड़ती है, किस पार्टी को इस बार 20 पड़ेगा वोट? देखिए, इस बारे में तो अब कोई क्लियर नहीं है। जहाँ भी जो लोग देना चाहते हैं, इस सरकार में तो देख रहे हैं कि लोग तमाम ही कह रहे हैं कि हमारा पशु छूटे हैं, हमारा फसल नुकसान कर दे रहे हैं। जी हाँ, और महंगाई इतना है, समस्याएं इतनी है, रोज़गार नहीं है। जी ज़्यादा करके लोग रोज़गार से परेशान हैं, महंगाई से परेशान हैं। मूल चीज़ रोज़गार नहीं है तो उनका शिक्षा, पढ़ाई लिखाई या व्यवस्था कहाँ से पूरी हो? जी। और तभी सर क्या लगता है, मतलब कि किसकी सरकार आने के चांस है इस बार? अब देखिए, आप गांव प्रधान है, मुखिया हाँ, हैं, गांव के आपको एक आंकड़ा, एक अनुभव मिलता होगा। ब्लॉक में जाते होंगे, 10-50-100 प्रधानों से आप मिलते होंगे, तो क्या अनुभव हो रहा है कि मतलब? अब लोगों के कहने से देख रहे हैं, जो लोग बात करते थे कि भाई योगी जी हैं, बढ़िया बढ़िया भाषण दे रहे हैं, लेकिन काम दिखाई नहीं पड़ रहा है। जी। अब लॉकडाउन हुआ, लोगों का काम बंद हुआ, तो राशन 5 किलो मिल रहा है जी। महीने में 2 बार मिल रहा है। हाँ, महीने में 2 बार मिल रहा है। नमक भी, रिफाइंड तेल हाँ, मिल रहा बाकी 35 किलो वालों को 35 किलो 34 किलो मिल रहा है। तो लेकिन उससे तो हमारा काम पूरा होगा नहीं। शिक्षा है और शादी ब्याह और व्यवस्थाएं हैं, हमारी सब आम जीवन बहुत बिगड़ पीछे रहे हैं। है। आम जीवन पीछे जा रहा है। जी। तो लोग कह रहे हैं कि भाई अब ऐसी स्थिति तो हमको नहीं लग रही कि सरकार आ सकती है। लेकिन अच्छा है, हम तो चाहते हैं, हम किसी सरकार का विरोध नहीं करते हैं। सरकार जो भी हो, अच्छी हो, काम करे। जी। हाँ जी। लोगों का विकास हो, हमारे प्रदेश का, देश का
विकास हो, लोग अच्छे से रहें, सुरक्षित रहें, व्यवस्थित रहें। हम ये चाहते हैं। लोगों का विचार आ रहा है कि कामकाज सही से नहीं हुआ है। जी, जैसा कि आप लोग UPGN न्यूज़ भारत देख रहे हैं और हमारे साथ हैं ग्राम सभा हरिहरपुर के प्रधान दिनेश कुमार जी हैं। इनसे खुल के विकास कार्यों पर चर्चा हुई, चुनाव पर चर्चा हुई। इन्होंने स्पष्ट कहा कि भाई महंगाई, बेरोजगारी यह मेन मुद्दा है जो सरकार विफल रही है। और इसके बाद इन्होंने एक बात और स्पष्ट कर दी कि जो साढ़ और गाय बैल घूम रहे हैं, जिससे किसानों की खेती काफ़ी नष्ट हो रहा है। प्रधान जी, आपसे विकास कार्य पर चर्चा करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।